भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि कांग्रेस का जिहादी प्रेम, कांग्रेस की जिहादी मानसिकता, ये आज का कोई नया इतिहास नहीं है। ये 70 साल का बहुत पुराना इतिहास है। कांग्रेस राज में पाकिस्तान अमीर होता रहा, फलता फूलता रहा, आतंकवाद फलता फूलता रहा, और जैसे ही कांग्रेस का इधर से निपटारा हुआ, उधर पाकिस्तान भी कंगाल हो गया। इसकी जिहादी मानसिकता सदैव देश को तबाही की आग में झोंकती रही। और बड़े दुख की बात है कि जब 26/11 का हमला हुआ, उस हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान की फाइनेंशियल मदद की, और जबकि हमारी सेना तैयार थी 26/11 में, और कांग्रेस ने सेना को जवाब देने के लिए आदेश नहीं दिया। समझ में नहीं आता आखिर कांग्रेस की मानसिकता कैसी हो गई है। सारे उल्टे कर्म करें ये और बचाएं सबसे मोदी जी। कोई कर्जा लेके भाग जाए तो मोदी जी लाओ, कोई आतंकी मार के चले जाएं तो मोदी जी उनका मुकाबला करें, मोदी जी उन पर हमला करें, और हमला करें तो उसमें भी सवाल, मतलब सवाल तो बनता है। चाहे कुछ भी करें मोदी जी, लेकिन हर चीज़ में मोदी जी पर सवाल तो बनता ही है। तुम 70 साल से पंगु बन के बैठे रहे, तुमने क्या किया देश के लिए? कभी कहते हैं कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, इंदिरा गांधी की याद आ रही है। अरे इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी तो जब हमने पाकिस्तान के 93,000 बंधकों को बिरयानी खिला खिला कर पाला और फिर उनको छोड़ा था, उसके बदले में हमारे 54 सैनिक, हमारे जवान सड़ के जेल में मर गए और उनको रिहा नहीं कराया। क्या पीओके जब नहीं ले सकती थी इंदिरा? क्यों नहीं लिया था? अब मोदी जी से बोलते हैं कि पीओके क्यों नहीं लिया। हाँ, हमला करें, हमला नहीं करें तो हमला नहीं किया, हमला करें तो बताओ कितना हथियार हमारा ख़राब हुआ, कितने जवान हमारे मरे, हमें जवाब दो। और तुम देश तबाह करने के लिए गुप्त मीटिंग कभी चीन के साथ, कभी अमेरिका के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, सारी दुनिया में घूम घूम करके तुम लोगों को बताते हो कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये लोकतंत्र जब कहाँ चला गया था? ये संविधान जब कहाँ था, जिस संविधान की तुमने 26 बार झंझियाँ उखेड़ी, जब तुम्हें संविधान याद नहीं आया? और ये पप्पू तो इतना पागल हो चुका है कि वास्तव में ही कब कहाँ और क्या कह बैठे कोई भरोसा नहीं। इनका देश की तरक्की से, देश की आबादी से इनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। देश बंटवा दिया कुर्सी के लिए कांग्रेस ने, लाखों हिंदुओं के सर कटा दिए इस कांग्रेस ने। इनको सिर्फ कुर्सी मिल जाए, ये कुर्सी के लालची हैं। लेकिन अफसोस की बात, आज भी लाखों हिंदू ऐसे जिहादी संगठन को वोट देता है। 70 साल में भी आज कितना हिंदू है कि जो ये नहीं समझ पाया कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, ये सिर्फ एक हिंदू विरोधी जिहादी संगठन है। इसको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। ये हर पल हर समय देश की तबाही देखता है। इसको देश को तबाह करने से मतलब है। सत्ता इसके पास आ जाए तो ये देश को तबाह कर दे। और इसने 70 साल में हिंदुत्व और सनातन को मिटाने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी कितना हिंदू फिर भी इनको वोट देते हैं। लानत है ऐसे हिंदुओं को, डूब मरना चाहिए ऐसे हिंदुओं को। मैं थूकना भी पसंद नहीं करता ऐसे हिंदुओं पे।
अरे भाई मोदी जी का विरोध कर रहे हो ठीक है, कम से कम इतना विरोध, देश का तो विरोध मत करो, देश की तो मर्यादा का ध्यान रखो। तुम करते थे, तुमने किसको क्या क्या बताया, तुमने इतने सारे कर्म कांड किए हैं, तुमने किसी विपक्ष को या किसी को जवाब दिया किसी बारे में? तुमने चीन को इतना सारा हिस्सा दे दिया, पीओके दे दिया, किसी को हिसाब दिया तुमने? क्यों दिया, किस लिए दिया? तुम जो करो वो सब ठीक, और दूसरा जो करे वो सब गलत। मोदी जी नहीं करें तो मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, मोदी जी करें तो दिखाओ क्या किया है, कैसे किया है। हाँ, देश के सम्मान पर ही हमला चालू कर देते हो। तुम्हारी मानसिकता कैसी हो गई है? तो मेरे सनातनी भाइयों, कांग्रेस का अंत ही देश की सच्ची जीत होगी। जब तक कांग्रेस का अंत नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भारत से आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि कांग्रेस और आतंकवाद ऐसे मानिए जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। सारे आतंकवाद की जड़ हमारे देश के अंदर है तो वो है कांग्रेस। अगर आज कांग्रेस का नामो निशान भारत से मिट जाए तो मैं गारंटी देता हूँ, कम से कम बता रहा हूँ 80% आतंकवाद तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जितने देश के अंदर ये जिहादी पल रहे हैं, जितने भी ये जिहादी बोलते हैं, ये सब वही भाषा बोलते हैं जो पप्पू बोलता है, और पप्पू जो बोलता है वही पाकिस्तान बोलता है। इनके सब के तार जुड़े हुए हैं। मेरे सनातनी भाइयों, कांग्रेस का अंत ही करो, इसका अंत ही देश की सच्ची जीत होगी। इसका अंत होना देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।